उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से लगातार कई इलाकों से लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं। ताजा तस्वीर चमोली के पपालकोटी इलाके से आई है। तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। पहाड़ का आधा हिस्सा भर भरा कर जमीन पर गिरता चला आ रहा है। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है मानो पहाड़ से पत्थरों की बारिश हो रही है। कुछ लोग नीचे खड़े होकर वीडियो भी बना रहे हैं। कुछ दहशत की वजह से वहां से भाग भी रहे हैं। लैंडस्लाइड के बाद भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया, जिससे नेशनल हाईवे 7 बंद हो गया है। हाईवे बंद होने से सड़क पर लोगों का लंबा जाम लग गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने के बाद आई बाढ़ में 2 दिन के भीतर 14 लोगों की मौत हो गई। रविवार और सोमवार को कई इलाकों में बादल फटने के बाद बाढ़ आ गई थी। कल तक 3 लोगों के मरने की खबर थी, लेकिन आज ये तादाद बढ़कर 14 हो गई। 3 शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि अभी भी 11 लोगों के शवों की खोज जारी है। एसडीआरएफ के जवान इस मलबे में दबे लोगों की तलाश में जुटे हैं। पिथौरागढ़ के कई इलाकों में हर तरफ मलबा फैला दिखा। खास तौर पर मुनस्यारी में तबाही की तस्वीरें दिखी। मुनस्यारी के अलावा बंगापानी तहसील में भी मलबा फैला दिखा। बीती रात से दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर रुक रुक कर बारिश हो रही है। कई इलाकों में तेज तो कई इलाकों में धीरे बारिश हुई। चंद घंटों की बारिश में दिल्ली के इंद्रप्रस्थ पावर स्टेशन में जल जमाव के हालात पैदा हो गए। पूरी सड़क समंदर की तरह नजर आने लगी। सड़क किनारे बने बस स्टैंड पानी में डूबे हुए दिख रहे हैं। बारिश से दिल्ली वालों को गर्मी से निजात तो मिली, लेकिन जल जमाव और ट्रैफिक की समस्या से भी 2-4 होना पड़ेगा। बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा है। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, वैशाली, सीतामढ़ी और दरभंगा के लिए अलर्ट जारी किया है। बागमती नदी और गंडक नदी में पानी का स्तर और खतरनाक ढंग से बढ़ सकता है। नेपाल में हो रही भारी बारिश से बिहार में बाढ़ का खतरा और ज्यादा हो गया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को ऊंचाई वाली जगहों में जाने को कहा गया है। बिहार में मूसलाधार बारिश और नदियों में उफान से लोग बेहाल हैं। गांव से लेकर शहर तक सब पानी पानी हो गया है। निर्मली अनुमंडल मुख्यालय में पुलिस अधिकारी निवास, थाना, रिहायशी कॉलोनी तक में पानी भर गया है। शहर की सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा है। उत्तराखंड में आसमान से आफत बरस रही है। बीते 24 घंटे में मुनस्यारी और देहरादून में बादल फटने से तबाही मची है, लेकिन अगले कुछ दिन और मुश्किल भरे होने वाले हैं। मौसम विभाग ने 23 से 25 जुलाई तक रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि देहरादून और पौड़ी गढ़वाल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चमोली जिले में जोशीमठ और बद्रीनाथ के बीच का रास्ता एक बार फिर बंद करना पड़ा है। यहाँ पर भूस्खलन होने से रास्ते बंद कर दिए गए हैं। लामबगड़ के पास एक भारी भरकम चट्टान टूटकर रास्ते में आ गिरा, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया। इसकी वजह से काफी लोग रास्ते में फंसे हुए हैं। उधर असम में ब्रह्मपुत्र ने भारी तबाही मचाई है। राज्य के 24 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। अब तक 85 लोगों की मौत बाढ़ से हो चुकी है। काजीरंगा नेशनल पार्क में कई बेजुबान भी बाढ़ की मौत मारे गए हैं। घर बार डूब जाने से 25 लाख लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। बिहार में बाढ़ से लोग बेहाल हैं। सहरसा में कोसी नदी एक बार फिर रौद्र रूप दिखा रही है। नदी के निचले इलाकों में बसे गांव में सैकड़ों लोगों को नाव के जरिए बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि घर पूरी तरह बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं। इस वक्त हम सहरसा के
नौहट्टा अंचल में मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये नदी जो है किस तरीके से, यहाँ पे आप देखिए नदी में उफान आया हुआ है और कोसी अपना रौद्र रूप एक बार फिर दिखा रही है, क्योंकि साल दर साल ये देखा गया है कि कोसी नदी में जब भी बाढ़ आती है तो दर्जनों जिले जो है वो प्रभावित होते हैं। असम में आफत की मार पड़ी है। राज्य पहले से ही कोरोना वायरस की चुनौतियों से जूझ रहा था, ऊपर से ब्रह्मपुत्र के प्रलय ने लाखों जिंदगियों को तितर बितर कर दिया है। 84 लोग असम में ब्रह्मपुत्र के प्रवाह का शिकार बन चुके हैं तो हजारों लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। बरपेटा शहर से कुछ दूर आगे चौधरी बाजार गांव में तबाही की ऐसी तस्वीर दिखाई पड़ती है जिस पर खुली आंखों से भी यकीन करना मुश्किल है। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा असम के चौधरी बाजार गांव में पहुंचे ताकि हालात का जायजा लिया जा सके। ये जो आप देख रहे हैं सैलाब, अब इस सैलाब के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं चौधरी बाजार शहर से हटकर आसपास के गांव में जाने के लिए। अमूमन जो रास्ते खुले हुए होते थे, अब रास्ते पर इतना पानी है कि नाव भी यहाँ पर चल सकती है और यहाँ पर इतना गहरा है कि चलना भी मुश्किल है। लेकिन ये जो आप गाँव देख रहे हैं सब के सब डूबे हुए हैं, लोगों ने ठिकाना बना लिया है और यहाँ पर जो तस्वीर है वो भयावह दिखती है। अयोध्या में अब पहले से भी भव्य राम मंदिर बनेगा। इसकी तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। आज तक के पास नए भव्य राम मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीर है। नया मंदिर 3 मंजिल का होगा। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में बदलाव किए गए हैं। राम मंदिर की लंबाई 268 फीट और चौड़ाई 140 फीट होगी, लेकिन गर्भगृह, सिंह द्वार, अग्रभाग, नृत्य मंडप और रंग मंडप में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राम मंदिर के शिला पूजन के लिए प्रधानमंत्री मोदी 5 अगस्त को अयोध्या जाएंगे। हालांकि पीएमओ ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन गेस्ट लिस्ट में चारों शंकराचार्यों को निमंत्रण नहीं देने पर कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की है। वहीं बीजेपी नेता उमा भारती ने शरद पवार को रामद्रोही करार दिया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब के विवादित बयान पर हरियाणा का जाट समुदाय नाराज है। खाप नेताओं ने उनसे माफी मांगने को कहा है। बिप्लब देब ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि जाटों के पास ताकत होती है लेकिन दिमाग नहीं होता। खाप पंचायत के राष्ट्रीय प्रवक्ता सूबे सिंह ने कहा है कि अगर दिमाग नहीं होता तो यूपीएससी से लेकर सेना में उच्च पदों पर जाट समुदाय के लोग नहीं होते। गुस्से में जाट नेता यहाँ तक बोल गए कि उनके पास ऐसे नेताओं जैसा देश बेचने और बांटने वाला दिमाग नहीं है। भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए 5 राफेल विमान फ्रांस से जल्द मिलने वाले हैं। 29 जुलाई को राफेल विमानों की पहली खेप अंबाला पोस्ट पर पहुंच जाएगी। चीन और पाकिस्तान से तनातनी को देखते हुए राफेल को भारतीय सेना का ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है। भारत का फ्रांस के साथ 36 राफेल विमानों का सौदा 59,000 करोड़ में हुआ है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में पुलिस को प्रोड्यूसर संजय लीला भंसाली और यशराज फिल्म के कर्ता धर्ता आदित्य चोपड़ा के बयान में विरोधाभास मिला है। पुलिस की पूछताछ में संजय लीला भंसाली ने कहा था कि उन्होंने यशराज फिल्म से सुशांत को बाजीराव मस्तानी में काम करने की इजाजत देने को कहा था, लेकिन यशराज ने ये कहकर मना कर दिया था कि सुशांत फिल्म पानी में व्यस्त हैं। यशराज फिल्म के चेयरमैन आदित्य चोपड़ा ने अपने बयान में पुलिस को बताया है कि संजय लीला भंसाली ने फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए कभी भी सुशांत को इजाजत देने के लिए नहीं कहा। आदित्य चोपड़ा ने यहाँ तक कहा कि उसी वक्त सुशांत को फिल्म MS धोनी के लिए यशराज ने छूट दी थी। गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब इस मामले की जांच एक कमेटी करेगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी होंगे। कोर्ट ने इस बात पर भी हैरानी जताई है कि विकास दुबे जैसे अपराधी को जमानत कैसे मिली। अब इस मामले में अगली सुनवाई बुधवार को सुप्रीम कोर्ट करेगा। देश विदेश में विकास दुबे की अकूत बेनामी संपत्तियों का पता लगाने के लिए ईडी जांच कर रही है। यूपी पुलिस ने इसी कड़ी में जय वाजपेयी की गिरफ्तारी की है। माना जा रहा है कि जय वाजपेयी ही वो शख्स है जो विकास दुबे का वित्तीय प्रबंधन देखता था। 8 साल पहले 4,000 रुपए की नौकरी करने वाले जय वाजपेयी के पास महंगी कारों का काफिला मिला था, जिसे विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद पुलिस ने कानपुर में जब्त किया था। विकास दुबे के एक और गुर्गे श्यामू वाजपेयी का परिवार लखनऊ में एसआईटी के सामने बयान दर्ज कराने पहुंचा। एसआईटी ने श्यामू की मां और 2 बहनों के बयान दर्ज किए। श्यामू वाजपेयी को पुलिस ने कानपुर शूटआउट के बाद गिरफ्तार किया था। वो भी 2 जुलाई के शूटआउट कांड में शामिल था।
बिकरू गांव में राशन विभाग की टीम ने छापा मारा। ये छापा विकास के खास गुर्गे दयाशंकर के यहाँ मारा गया। छापेमारी में 300 से अधिक राशन कार्ड बरामद किए गए। स्टॉक रजिस्टर से भी कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनसे पता चलता है कि राशन बांटने में भी विकास दुबे गड़बड़ झाला करता था। उसके इशारे पर गांव में सिर्फ उन्हीं लोगों को राशन मिलता था जो विकास और उसके गुर्गों की हाँ में हाँ मिलाते थे। दिल्ली के एम्स में कोरोना वैक्सीन का मानव ट्रायल शुरू हो गया है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक पहले और दूसरे फेज का ट्रायल एक साथ शुरू किया गया है। करीब 1800 वॉलंटियर्स ने अपना नाम रजिस्टर कराया है। पहले फेज के लिए 18 से 55 साल के स्वस्थ लोगों को ट्रायल के लिए रखा जा रहा है। दूसरे फेज में 12 से 65 साल की उम्र के लोग शामिल हैं। उम्मीद है कि 2 से 3 महीने में रिजल्ट नजर आने लगेगा। कोरोना को लेकर दिल्ली से एक अच्छी खबर आई है। 24 घंटे में दिल्ली में सिर्फ 954 नए मरीज सामने आए। 27 मई के बाद पहली बार कोरोना मरीजों का एक दिन का आंकड़ा 1000 के नीचे पहुंचा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में रैपिड टेस्टिंग और होम आइसोलेशन की रणनीति कारगर साबित हुई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। सत्येंद्र जैन का कहना है कि हो सकता है कि दिल्ली में कोरोना पीक चला गया हो, लेकिन दूसरे या तीसरे पीक की संभावना है। ऐसे में थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड की बात को उन्होंने स्वीकार किया और कहा कि तकनीकी रूप से जवाब केंद्र सरकार देगी, लेकिन देश में मरीजों का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच चुका है। ये कम्युनिटी स्प्रेड नहीं तो और क्या है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए होम क्वारंटीन की इजाजत दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होम आइसोलेशन के लिए फौरन गाइडलाइन तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मामूली लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन की सुविधा मिलेगी। यूपी सरकार होटल में भी आइसोलेशन के इंतजाम करने जा रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार से सरकार का दम फूलने लगा है। लॉकडाउन 2 के 19 दिन में कोरोना के 9000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का कहना है कि लोग सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं। मास्क को लेकर भी लापरवाही देखने को मिल रही है। उन्होंने हाथ जोड़कर लोगों से अपील की है कि वो मास्क के बिना घर से बाहर ना निकलें। अमिताभ बच्चन ने एक बार फिर ट्वीट के जरिए अपने फैंस का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा है कि इस मुश्किल वक्त में पूरा दिन आपके प्यार और देखभाल का एहसास होता है। अमिताभ बच्चन मुंबई के नानावती अस्पताल में कोरोना का इलाज करा रहे हैं। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट आईसीसी ने रद्द कर दिया है। टूर्नामेंट इस साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था। अधिकारियों ने कहा है कि वो अब टूर्नामेंट को अक्टूबर 2021 से नवंबर 2021 के बीच कराने पर विचार कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप के स्थगित होने के साथ ही अब विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग IPL के इसी साल होने की संभावना काफी बढ़ गई है। दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में 2 युवकों ने दोस्त की चाकू गोदकर हत्या कर दी। शराब पीते वक्त इन लोगों के बीच झगड़ा हुआ और नौबत खून खराबे तक पहुंच गई। पत्नी की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में पटाखे के अवैध गोदामों पर छापेमारी की गई। इस कार्रवाई में करोड़ों की आतिशबाजी जब्त की गई। डीएम अजय शंकर पांडे ने पटाखों का अवैध स्टॉक रखने के मामले में गोदाम मालिकों पर FIR दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। मेरठ में कुख्यात अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा कस गया है। बदमाशों के घरों पर दबिश देकर भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। पकड़े गए असलहे में 1 राइफल, 3 बंदूक, 14 देसी पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस शामिल हैं। छापेमारी की यह कार्रवाई ऑपरेशन क्लीन के तहत की गई है। झारखंड के रामगढ़ से पुलिस ने पशु तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 ट्रकों में करीब 50 पशुओं को बांग्लादेश ले जाया जा रहा था। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने इन लोगों को धर दबोचा। टोल प्लाजा के पास बरामद किए गए इन मवेशियों में से 3 की मौत हो गई। सीतापुर में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक टेंट व्यवसायी से 2 लाख रुपए लूट लिए। कारोबारी बैंक से पैसा निकालकर घर जा रहा था। रास्ते में 5 बाइक सवार बदमाशों ने उस पर हमला किया और बैग लेकर फरार हो गए। बदमाशों की तस्वीर CCTV में कैद हुई है। पानीपत में पुलिस ने 3 करोड़ की लूट के मामले में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के कब्जे से 52 लाख रुपए और 80 ग्राम सोने के साथ एक स्विफ्ट कार बरामद केस काफी दिनों से तलाश कर रही थी। मुठभेड़ घूरपुर थाना इलाके के इरादतगंज हवाई पट्टी के पास हुई। पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया और पुलिस ने उसे धर दबोचा। बदमाश डकैती के एक मामले में आरोपी है।
लॉकडाउन की शुरुआत से ही पनवेल स्थित अपने फार्म हाउस में मौजूद सलमान खान आजकल खेती बाड़ी में हाथ आजमा रहे हैं। वे लगातार सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर कर रहे हैं, जिसमें उन्हें खेती करते हुए देखा जा सकता है। कल सलमान एक वीडियो में ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आए थे और अब उन्होंने एक और वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे चावल की खेती पूरी कर चुके हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सलमान के साथ कई और लोग भी मौजूद हैं, जो उनके साथ खेती में मदद कर रहे हैं। सलमान इस वीडियो में खेती करने के बाद हाथ मुंह धोते हुए भी देखे जा सकते हैं। सलमान ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, चावल की खेती पूरी कर ली गई है। फैंस के बीच ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। कई फैंस अपने फेवरेट सितारे को खेती करते हुए देख काफी खुश हुए। सलमान का यही देसी अंदाज फिल्म सुल्तान में भी देखने को मिला था। यही कारण है कि कई फैंस ने कमेंट्स में सलमान का हौसला बढ़ाते हुए कहा, रे सुल्तान। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।